नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता अब्दुल सबान साहब की हत्या कर दी गई है और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे एक सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई। दोस्तों अभी अभी की एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। बिहार में AIM के बहुत बड़े नेता की हत्या कर दी गई। आप तमाम लोग जानते हैं पिछले ही साल दिसंबर में सिवान जिला के अध्यक्ष उनको भी कत्ल कर दिया गया था। वो AIM पार्टी से सिवान जिला के अध्यक्ष थे। अभी तक उनका आरोपी पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज एक और खबर आ गई। बिहार के गोपालगंज के AIM के सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की हत्या कर दी गई। अब्दुल मुखिया गोपालगंज के सबसे बड़ा नेता थे, उनको गोली मार दी गई। दरअसल असलम मुखिया गोपालगंज से लखनऊ के लिए निकले थे, इसी बीच उन्हें रास्ते में कत्ल कर दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जब उन्हें गोली मारी गई, फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, पहले उनका ट्वीट दिखाता हूं, फिर आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। गोपालगंज उपचुनाव में AIM नेशनल के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता करे। पिछले साल दिसंबर में हमारे सिवान के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाओ, खेल प्रतियोगिता से समय मिल जाए तो थोड़ा काम भी कर लीजिए। सिर्फ हमारे ही नेता क्यों निशाने पर हैं? क्या उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा? दोस्तों ये खबर बहुत दुखद है। लगातार AIM पार्टी के नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो भी देखिए। नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता अब्दुल सबान साहब की हत्या कर दी गई है और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे एक सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, राजद नहीं है। बीजेपी आई तब भी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बरकरार है और बड़े अफसोस की बात है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों अब्दुल सलाम साहब को उनकी हत्या की गई, कौन है उनके पीछे, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं लोग, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। इन घटनाओं को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो पहले सिवान के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल का मामला सामने आया, फिर ओवैसी साहब की पार्टी के सभी नेताओं को लगातार जान से मारने की धमकी मिलती रही। इन धमकियों को एक बजरंग दल का नेता देता रहा। इन धमकियों के बारे में पुलिस प्रशासन को भी बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उस बजरंग दल के नेता को नहीं पकड़ पाई। उसके बाद AIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को उसने जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी ना होना ये बताता है बिहार में पुलिस प्रशासन किसी काम का नहीं रहा, विफल हो चुका है। आप वीडियो देख सकते हैं बराबर में, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया। उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया। प्रदेश सचिव असलम मुखिया के साथ मार पिटाई करने के बाद उन्हें गोली मारी गई। इस पूरे मामले पर AIM के नेता वारिस पठान साहब ने क्या कहा, पहले आप उनका बयान सुनिए। बिहार में कब रुकेगा जंगल राज? आज बिहार के संबंध में हमारे MIM के गोपालगंज के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सचिव अब्दुल सलाम असलम मुखिया जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले वहीं पर हमारे MIM के एक जिम्मेदार को मार दिया गया गोली मार के। तब भी हमने कहा था कि उनको अरेस्ट करिए, जो भी कातिल उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तक बिहार पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। आज हमारा स्टेट सेक्रेटरी सावन का उसको गोली मार दी, तो कब रुकेगा ये गुंडागर्दी? और क्यों पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है?
मैं नीतीश बाबू से चाहूंगा, नीतीश जी अगर आपका कुर्सी का काम खत्म हो गया हो तो ध्यान दीजिए बिहार के ऊपर, ध्यान दीजिए किस तरह से मजलिस के लोगों को मारा जा रहा है। हम तो चाहेंगे, सरकार से मुकाबला करते हैं कि हमारे जितने भी बिहार के जिम्मेदार है सबको फौरी तौर से सिक्योरिटी दी जाए, और जिसने भी हमारे सलाम साहब का कत्ल किया है, मर्डर किया है, उस दरिंदे को फौरन हिरासत में लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाया जाए और सख्त सजा उसको मिले। ये मजलिस की मांग है आपसे। अब लगातार ओवैसी साहब के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने क्या कहा, पहले आप उनका बयान सुनिए। और सदमे के साथ मुझे इज़हार ख्याल करना पड़ रहा है कि एमआईएम के सारंग के जिम्मेदार और स्टेट सेक्रेटरी हमारे उम्मीद पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है। और इससे एक महीना कबल, अभी 2 महीना कबल तकरीबन वहां सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने, और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अकलियत के लोगों के जानो माल इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। एमआईएम के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है। आरिफ जमाल का पहले हुआ 2 महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी की जाए और कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और एमआईएम के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम लोगों ने पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से हुकूमत बिहार के तमाम तर महकमे से, डीजीपी से लेकर के आईजी सिक्योरिटी तक, होम सेक्रेटरी तक हम लोगों ने गुजारिश की है। मैंने मुख्यमंत्री को लिख करके दिया है कि हमारे लोग निशाने पर हैं और हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए, लेकिन हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कराया। वो वजीर आला का वादा है कि क्राइम से, करप्शन से और कम्युनिज्म से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला मोहतरम से हम गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इन कातिलों की गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों पर एसआईटी करके फौरी तौर पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। हम हुकूमत वक्त से शदीद तरीन मुतालबा करते हैं कि बिहार में अकलियतों के जानो माल, इज्जत व आबरू और बिलखुसूस एमआईएम के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करें। तो सुना आपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जो एआईएम पार्टी से हैं, उन्होंने बिहार की कामचोर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। इन्होंने पहले भी कई बार बिहार पुलिस से मांग की थी कि एआईएम नेताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए हमें सुरक्षा दी जाए। लेकिन बिहार के नेताओं को सत्ता परिवर्तन में इतना मजा आ रहा है कि उन्हें बिहार की न्याय व्यवस्था से अब कोई लेना देना ही नहीं है। इस हत्या पर मौलाना तौकीर रज़ा ने क्या कहा, उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने लिखा, एआईएम बिहार गोपालगंज के पूर्व प्रत्याशी अब्दुल सलाम असलम मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहीद के लिए दुआ की मगफिरत करते रहें। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करे, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं। इसके बाद आप अली सौरभ का ट्वीट देखिए। एआईएम बिहार गोपालगंज के पूर्व प्रत्याशी अब्दुल सलाम असलम मुखिया की आज गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले भी एआईएम अध्यक्ष आरिफ जमाल को सिवान जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों, बिहार की इतनी खस्ता हालत पर आप क्या सोचते हैं, और बिहार में जो ओवैसी साहब के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।